तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम BGTS के एपिसोड 83 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बैटल खत्म होने के बाद साउयन फॉस्लर सुकैन से पूछा था कि आखिर हमारे जेनरल एकेडमी का हेड मास्टर है कौन। मैंने अपने हेड मास्टर को कभी भी नहीं देखा और मैं जानता भी नहीं वो कैसा दिखता है। जिस पर फॉस्लर सुकैन साउयन को बताता है कि हमारे जेनरल एकेडमी के हेड मास्टर का नाम मैन टैन सिंह है और हमारे हेड मास्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और वो हमेशा ट्रैवल करता रहता है क्योंकि उसे ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मैंने भी उसे कई सालों से नहीं देखा है और अब तो वो मुझे भी भूल गया होगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। अब इसके बाद साउयन टॉपिक को चेंज करके हैनफैंग की तरफ देखते हुए फॉस्लर सुकैन से कहता है कि चलो अब हमें जेनरल एकेडमी में वापस जाना चाहिए। और वैसे तो अभी के लिए साउयन हैनफैंग को किल करना चाहता था। वो चाहता था कि वो लिटिल फेई डॉक्टर और फॉस्लर सुकैन को साथ लेकर हैनफैंग को किल कर दे, मगर हैनफैंग को किल करने में लिटिल फेई डॉक्टर और फॉस्लर सुकैन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एडजस्ट हो जाती है और इस बात का साउयन को अच्छे से पता था। और उसे ये भी पता था कि फॉस्लर सुकैन और लिटिल फेई डॉक्टर को एडजस्ट हो जाने के बाद वो बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को सेफली जेनरल एकेडमी में नहीं लेकर जा पाएंगे। इसीलिए साउयन बिना लड़े वहाँ से वापस जेनरल एकेडमी में जाने को ही चूज करता है। अब इसके साथ ही साउयन अपने सभी के लोगों को साथ लेकर जेनरल एकेडमी की तरफ जाने लगता है। और अभी साउयन अपने बुद्धा एंग्यूटस को अपने सर पर रख लेता है जो कि घूम रहा था। और यहाँ पर के सभी के लोगों को जिसके दिल में यह था कि वो साउयन से बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा छीन लेंगे, वो इस बुद्धा एंग्यूटस के डर से ही आगे नहीं आता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिन्हें बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा का बहुत ज्यादा लालच जाग गया था, वो दूर से ही साउयन से डिस्टेंस बनाकर वो साउयन को फॉलो करने लगता है। और इधर हैनफैंग भी कहता है कि मेरे प्यारे जूनियर, होपफुली कि तुम सक्सेसफुली ही बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को जेनरल एकेडमी में ले जाओगे और तब के टाइम में कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट को वहां पर लेकर आने का। और फिर वो टाइम होगा तुम्हारे और तुम्हारे साउ गेट को डिस्ट्रॉय होने का। इसीलिए अभी तुम सक्सेसफुली बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को जेनरल एकेडमी में ले जाओ और अपनी इस सीनियर को डिसअपॉइंट ना करना। और ये सब कहकर हैनफैंग हंसने लगता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जंगल को, जहाँ एक जगह पर साउयन और फॉस्लर सुकैन, लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को और उनके सारे ग्रुप्स को। और अभी साउयन, लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया और फॉस्लर सुकैन जमीन पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और उनके साउगेट के मेंबर्स और जेनरल एकेडमी के कुछ मेंबर्स वहां पर पहरा दे रहे थे। और अभी हमें उस जंगल में से बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद साउगेट के कुछ गए हुए एक्सपर्ट्स वहां साउयन के पास आ जाता है और वो सभी के लोग साउयन के सामने नील डाउन होकर साउयन से कहता है कि चीफ, वो लोग जो हमें फॉलो कर रहे थे हमने उसको बड़ी आसानी से किल कर दिया है। जो सुनकर साउयन अपनी आंखें खोलकर कहता है कि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा रैकलेस और लालची थे। अब इसके साथ ही साउयन फॉस्लर सुकैन से पूछता है कि फॉस्लर, हमें जेनरल एकेडमी में जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा। जिस पर फॉस्लर सुकैन साउयन को बताता है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट ना हुआ तो हम जेनरल एकेडमी में पूरे एक दिन में पहुंच जाएंगे। और अभी जो लोग हमारा रास्ता रोक रहा है ये हमारे सामने मक्खियों के अलावा कुछ नहीं। और वैसे भी अभी के लिए साउयन के ग्रुप के सामने जो भी आ रहा था उसे साउयन का ग्रुप और साउयन के लोग उनको गाजर मूली की तरह वैसे भी काट कर फेंक ही रहे थे। और अभी भी बहुत सारे लोग थे जो कि बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के लालच में अभी भी साउयन के ग्रुप का पीछा कर रहे थे अपनी मौत से डरे बगैर, जो कि उन्हें कभी भी नहीं मिलने वाला था। और अभी के लिए साउयन उन सभी के लोगों से जो कि साउयन को और साउयन के ग्रुप का पीछा कर रहे थे उससे साउयन काफी ज्यादा तंग आ गया था। अब इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि वो ओल्ड बुड्ढा यिंगसैन कभी भी बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को इतनी आसानी से साउयन जेनरल एकेडमी नहीं जाने देगा। जो सुनकर साउयन अपनी स्टोरेज रिंग को रगड़ते हुए एक लंबे से आर्मी से कहता है कि हम अभी अपनी जर्नी स्टार्ट रखेंगे, इसीलिए भी गया हो आप साउगेट के कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर हमारी बैक्स को डिफेंस करना और हाँ, उन एनिमी को भी किल कर देना जो कि तुम्हारे बराबर के हो और उनसे पंगा ना लेना जिनको कि तुम हरा नहीं सकते और वापस आ जाना। जिसके साथ ही बिग याओ साउयन को ग्रीट करके कहता है कि यस चीफ। अब जैसे जैसे साउयन और साउयन का ग्रुप जेनरल एकेडमी के करीब पहुंच रहा था तो बहुत सारे लोग जो कि साउयन को फॉलो कर रहे थे बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए, उनका दिल जोरों जोरों से उछलने लग गया था और वो नहीं चाहते थे कि साउयन अभी के लिए जेनरल एकेडमी में सही सलामत बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को लेकर चला जाए और साउयन के हाथों से बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को चुराने का मौका गायब हो जाए। अब इसके साथ ही वो लोग साउयन के ग्रुप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर वो सभी के लोग बहुत ही बेरहमी तरीके के साथ साउयन के ग्रुप के हाथों मारा जाता है। और इवन के उनमें से 3 दोवांग लेवल के एक्सपर्ट भी थे जो कि तीनों मिलकर साउयन के ग्रुप पर अटैक करने आए थे, मगर साउयन ने उनमें से एक को किल कर दिया था और बाकी के 2 बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड होकर वहां से भाग गए थे क्योंकि इन बेशर्मों को पता ही नहीं था कि किसी भी इलायर दोजंग लेवल के एंसेस्टर को हराकर साउयन के हाथों से बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को छीनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इवन के तब जब आप खुद दोवांग लेवल के एक्सपर्ट हो। अब इसके साथ ही साउयन और साउयन के साउगेट के लोग और जेनरल एकेडमी के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा लोगों से फाइट करने के बाद काफी ज्यादा थक चुके थे और अब साउयन अपने लोगों को थका देकर उन सभी को एक एक मेडिसिनल पिल दे देता है, जो देखकर सभी के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये मेडिसिनल पिल कोई मामूली सी पिल नहीं होगी और इसको लेने से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब इसके साथ ही वो सभी के लोग वो पिल्स को लेकर वहाँ रात में उस जंगल में बैठकर ट्रेनिंग करने लगता है। और अब इसके साथ ही साउयन सभी से कहता है कि हम कल तक जेनरल एकेडमी में पहुंच जाएंगे। जो सुनकर फॉस्लर सुकैन भी कहता है कि मैं भी इन 3 दिनों के सफर से काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिस पर साउयन फॉस्लर
फॉस्टलर सुकैन को विजिट करके कहता है कि फॉस्टलर, हमने आपको इन 3 दिनों में काफी ज्यादा तंग किया। मगर फॉस्टलर सुकैन आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। अब साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे गार्ड करना और मैं ये रूलर टेक्निक दाओ स्किल को अच्छे से स्टडी कर लूं। जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सर हिला देती है। अब साओयन वहाँ एक बड़ी सी चट्टान पर जाकर बैठ जाता है और अभी साओयन के हाथों में 6 जॉइंट फ्लाइंग रूलर दाओ टेक्निक का स्क्रॉल था जो कि उसके ब्रदर ने ऑप्शन से हासिल किया था। अब इसके साथ ही साओयन एक लंबा सांस लेकर उस स्क्रॉल को ओपन करता है और साओयन एक ही पोजीशन में बैठकर उस स्क्रॉल को रीड करता रहता है। और पूरे 1 घंटे के बाद साओयन के स्टोरेज रिंग में से वो जेड का बॉक्स जिसमें बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा था, वो बॉक्स बिना किसी वार्निंग के ही खुद ब खुद साओयन के स्टोरेज रिंग में से बाहर निकल जाता है। और उस जेड के आसपास एक इल्यूजनरी एनर्जी थी और फिर वो एनर्जी किसी ओल्ड बुड्ढे में बदल जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही बुड्ढा ओल्ड इंसान था। और अब वो बुड्ढा उस जेड बॉक्स को लेकर साओयन से कहता है कि साओयन, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इसके साथ ही वो ओल्ड बुड्ढा इंसान जेड बॉक्स को लेकर वहाँ से लाइट की स्पीड से फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। मगर तब भी साओयन ओल्ड इंसान से हंसते हुए कहता है कि ओल्ड बुड्ढा, तुम में सच में सबर नाम की कोई चीज नहीं है। अब साओयन की ये बात को सुनकर ओल्ड इंसान की फट जाती है मगर ओल्ड इंसान फिर भी नहीं रुकता और वो बड़ी स्पीड से फॉरेस्ट की तरफ भागना स्टार्ट रखता है। मगर तब भी वहाँ पर कोई बहुत ही स्पीड से आकर ओल्ड इंसान के गर्दन पर सीधा अटैक कर देती है और ये और कोई नहीं बल्कि छोटा पैकेट पीती लिटिल गर्ल जिया थी। और लिटिल गर्ल जिया की इस अटैक को ओल्ड इंसान बड़ी मुश्किल के साथ डॉज करता है और वो गुस्से से कहता है कि कौन है वहाँ पर, और वो भी उस डायरेक्शन में अटैक कर देता है। जो देखकर ओल्ड इंसान बहुत ही ज्यादा हैरान था कि उसका अटैक फेल हो गया है। अब दूसरी तरफ से लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड इंसान पर अपनी लिटिल पोजन से अटैक कर देती है और ओल्ड इंसान भी, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन था, वो इस लिटिल पोजन को देखकर पहचान जाता है कि ये एक लिटिल पोजन है और इसके साथ ही वो अपनी स्लैब से इस पोजन को रोक लेता है अपनी बॉडी से कंट्रैक्ट होने से। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को रोकने के बाद ओल्ड इंसान आसमान में चला जाता है और फिर से वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। मगर तब भी उसकी नजर फॉस्टलर सुकैन पर पड़ता है और वो गुस्से में फॉस्टलर सुकैन से कहता है कि सुकैन। और फिर इसके साथ ही ओल्ड इंसान के पीछे से साओयन आकर हंसते हुए ओल्ड इंसान से कहता है कि मिस्टर बुड्ढा, आपके टैक्टिक्स काफी ज्यादा अच्छे थे जो कि आपने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा में छुपा कर रखा, जिसको मैं भी महसूस नहीं कर पाया। अब ओल्ड इंसान साओयन के हंसने की आवाज सुनकर और साओयन की बात सुनकर पीछे मुड़ता है और वो साओयन को देखता है जो कि अपनी विंग्स के जरिए हवा में खड़ा था और अभी के लिए ओल्ड इंसान पूरी तरह से फंस चुका था और उसके सारे रास्ते साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर फॉस्टलर सुकैन ने ब्लॉक कर रखे थे। और अब फॉस्टलर सुकैन ओल्ड इंसान पर हंसते हुए कहता है कि बुड्ढे कहीं के शुक्र है जो साओयन एक एल्केमिस्ट है जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा में महसूस कर लिया था, वरना तुम तो सच में ही आज ये बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सुनकर ओल्ड इंसान साओयन और फॉस्टलर सुकैन से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा के जेट बॉक्स में फाइंड कर लिया था तो तुमने पहले एक्ट क्यों नहीं किया, तुम अब तक वेट क्यों कर रहे थे। और पिछले टाइम से अभी तक ओल्ड इंसान ने भी अभी तक वेट इसीलिए किया था कि साओयन और हैन फैंग आपस में लड़े और ये सीरियसली इंजर्ड हो जाए। इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और मोतियांग जिंग भी आपस में लड़कर सीरियसली इंजर्ड हो जाए और फॉस्टलर सुकैन भी फाइट में इंजर्ड हो जाए और फिर ओल्ड इंसान का रास्ता क्लियर हो जाए और वो इजीली साओयन के ग्रुप से बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा को छीनकर वहां से भाग जाए। मगर सारी चीजें उसके उलट ही हो गई और साओयन ने एंग्री बुद्ध लोटस को बनाकर सभी के लोगों को वहां से डराकर भगा दिया और बिना लड़े साओयन ने डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को भी किल कर दिया, जिसके वजह से साओयन की ग्रुप की स्ट्रेंथ जरा सा भी एडजस्ट नहीं थी हुई। और अभी ओल्ड इंसान के लिए फॉस्टलर सुकैन और लिटिल फेरी डॉक्टर से एक साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर वो एक एक करके फाइट करे तो उससे ओल्ड इंसान को जरा भी दिक्कत नहीं होगी। मगर ओल्ड इंसान एक साथ इन दोनों से फाइट करे तो वो डेफिनेटली हार जाएगा और मारा भी जाएगा। और अब साओयन ओल्ड इंसान को आंसर करता है कि इस ट्रिप के दौरान हमारा पीछा बहुत सारे लोगों ने किया, मगर तुम्हारे लालचपन की वजह से तुमने ये जो हिडन ट्रिक स्पिरिट वाली की थी ये काफी ज्यादा यूनिक थी और मैं चाह रहा था कि मैं जेएनएन एकेडमी में जाकर इस बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा को अच्छे से देखूं और इस इम्प्रिंट को भी अच्छे से चेक करूं जो कि तुमने लगाया था और फिर मैं इसे रिमूव भी कर देता। और अब साओयन की ये बात को सुनकर ओल्ड इंसान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरा ये सारा प्लान इस छोटे लड़के के हाथों एक्सपोज हो गया। अब इसके साथ ही साओयन एक स्माइल के साथ ओल्ड इंसान की इल्यूजनरी बॉडी की तरफ देख करके हंसने लगता है और फिर साओयन कहता है कि मिस्टर इंसान प्लीज आप ये बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा मुझे वापस दे दो, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वैसे भी अभी तुम एक स्पिरिचुअल बॉडी हो और अगर मैंने तुम्हारी इस स्पिरिट को खत्म कर दिया तो इसका इफेक्ट तुम्हारा ओरिजिनल बॉडी पर बहुत ही ज्यादा हैवी होगा। और वैसे भी मेरे सेंस के मुताबिक तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी कहाँ पर है मुझे इस बात का भी अच्छे से पता है। और जब ओल्ड इंसान साओयन की ये बात सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि ब्रेड तुम अभी तक यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं निकले और तुम मुझे डराना चाहते हो और अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो ये बुद्धिशुद्धि ट्रांसमिशन सलाइवा को मैं यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। अब इसके साथ ही साओयन एक स्माइल के साथ एक माउंटेन फॉरेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर अभी तुम्हारी ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्ट करती है तो ओल्ड मिस्टर इंसान तुम्हारी एक्चुअल बॉडी का जिंदा रहना जरूरी है। और वैसे भी साओयन अभी के लिए जिस माउंटेन फॉरेस्ट की तरफ इशारा कर रहा था वहाँ पर ओल्ड इंसान की ओरिजिनल बॉडी थी और फिर साओयन कहता है कि तुम्हारी बॉडी अभी के लिए उस डायरेक्शन में है। जो
देखकर वो लिंगसन की पूरी तरीके से फट जाती है और वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि अभी साउयन ने उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर दिया तो इसका डैमेज उससे इसकी ओरिजिनल बॉडी पर बहुत ही ज्यादा होना था और वो इस डैमेज को बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रिकवर कर पाएंगे। मगर तभी लिटिल गर्ल्स ये साउयन के पीछे आकर साउयन के बैक पर एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि तुम इतना भाषण क्यों दे रहे हो जबकि ये वीडियो खत्म हो रहा है, तुमसे लंबी वीडियो तो बना नहीं जा रहा है, इसलिए भाषण कम किया करो। और फिर लिटिल गर्ल्स ये वो लिंगसन से कहती है कि अबे बुड्ढे तुम नए हो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। और गाइस आज तो मैं लंबा वीडियो अपलोड करना चाहता था मगर मुझे आज ही स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ा और आज ही मुझे वॉइस ओवर भी करना पड़ा, इसीलिए लंबी वीडियो नहीं बना पाया। क्योंकि कल हमारे कॉलेज से पिकनिक गया हुआ था, इसीलिए मुझे स्क्रिप्ट लिखने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं पिकनिक में जाकर स्क्रिप्ट तो नहीं लिख सकता था, इसलिए आज की वीडियो इतना छोटा हो गया। और वैसे भी मैंने जो इससे अगले वाले वीडियो बनाया था वो भी काफी ज्यादा छोटा हो गया था। गाइस उस वीडियो का लेंथ मिनिमम 17 to 18 मिनट का था, मगर उस वाली ऑडियो में से 3.5 मिनट की ऑडियो क्लिप ही डिलीट हो गई थी और मैंने आपको उस वाले वीडियो में टेक्स्ट के थ्रू बता भी दिया था। तो अब से ऐसा नहीं होंगे, मैं पहले ही चेक कर लिया करूंगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए बेबी ड्रेस यू खाओ पियो और मस्त रहो।